फैज भाई, जिस तरह से परसों एक मामला हुआ था अम्मार हॉस्पिटल और प्राइम हॉस्पिटल को लेकर, और देखा जा रहा है कि वहाँ पर हॉस्पिटल की लापरवाही तो लापरवाही, उसके बाद में जो जिस तरह से उन्होंने इस केस को गैर जिम्मेदारी से हैंडल किया और आखिरकार उस महिला की मौत हो गई। काफ़ी नुकसान हुआ है, उस महिला के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं है ना। तो पुलिस स्टेशन में खासतौर से कार्रवाई हुई है बराबर से, जिस तरीके से होनी चाहिए, ना ही परिवार को कोई आश्वासन दिया गया कि आपके साथ इंसाफ मिलेगा। क्या कर सकते सर आप? देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया इस मामले में। कल ये मामला मेरी जानकारी में आया, 2-3 रोज़ से ये मामले चल रहे थे। उसके बाद जो नरजिस फातिमा जो इस मामले में एक्सपायर हो गई, उनके शौहर हैं ये सरफराज साहब, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनको कल मैंने मुलाकात किया, मुझे बुलाया गया पुलिस स्टेशन में। सारे इनके रिश्तेदारों ने, सबने मुझे कॉल करके बुलाया था, तो मैं उस मैटर में मैं वहाँ हाज़िर हुआ। मैंने देखा तो काफ़ी मॉब जमा था और काफ़ी पब्लिक में आक्रोश था मुमरा पुलिस स्टेशन में। खैर, हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया, इनको भी समझाया बुझाया, और इन्हों कफन दफन करने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों की मांग थी कि किसी तरीके से पहले एफआईआर हो, उसके बाद हम कफन दफन करेंगे। लेकिन खैर, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत अच्छे ढंग से संभाला, समझाया। ख़ासकर सीनियर मधुकर साहब और वलदकर साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाया। बाद में मैंने इनको समझा बुझा के कब्रिस्तान भेजा, कफन दफन हुआ। और मुझे सीनियर साहब ने कहा कि कल सुबह अयाज भाई इनको लेकर आइए, मैं सुबह सुबह इनका स्टेटमेंट कराता हूँ और स्टेटमेंट दाखिल करके इनके सारे एविडेंस लेके कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। खैर, वो सुबह मुझे खुद पुलिस स्टेशन से वलदकर साहब का कॉल आया। खुद सीनियर साहब ने इंटरेस्ट लिया। आज 4 घंटा इनका स्टेटमेंट मैंने कराया बिठाकर, और माशाल्लाह से स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया इनका, इनके सारे रिलेटिव्स के। देखिए, मेडिकल काउंसिल के रूल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये होता है कि किसी भी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स पे कार्रवाई करने के पहले समिति की परमिशन ली जाती है। तो वो 2 रोज़ में, और तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो पुलिस ने हमें भरोसा दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और समिति की रिपोर्ट आते ही हम उन पर एफआईआर दाखिल करेंगे। सर, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि मुमरा में हॉस्पिटल जो है लॉकडाउन से पहले भी दूसरा मामला सामने आया है। लॉकडाउन में भी ऐसे ही एक मामला सामने आया था, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी की रिक्शे में मौत हो गई थी। उसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ तक कि उनको जो है उनका हक भी मिला, उनको मुआवजा भी मिला। लेकिन आखिर कब तक यह हॉस्पिटल की जो है ऐसी मनमानी चलती रहेगी? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में जब भी कोई मैटर आया है, मैं फ़ौरन उठकर गया हूँ। पिछली बार जो लॉकडाउन में जो महिला की डेथ हुई थी, वो भी प्रेग्नेंट ही औरत थी। उस मैटर में भी मैंने ही पहल करके उसको एफआईआर की शक्ल दिया, और आज माशाल्लाह से उनको इंसाफ मिला। इसी तरीके से इंशाल्लाह ये नरजिस फातिमा वाले मैटर में भी मैंने इंटरेस्ट लिया है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द इसमें इनको इंसाफ मिलेगा, और जो जालिम है, जिन्होंने जुल्म किया है, गलत तरीके से ऑपरेशन किया है, जबकि मुझे सुनने में आया है कि वो मेडिकली वो डॉक्टर भी है ही नहीं, उनके पास डिग्री भी नहीं है, और हॉस्पिटल वेल एक्विप्ड भी नहीं है। इक्विपमेंट तो होना चाहिए हॉस्पिटल में। उसको देखते हुए उनको हॉस्पिटल में ना, इन्होंने कोई फॉर्म पर सिग्नेचर भी नहीं किया है कि ऑपरेट करने के लिए। तो किसकी परमिशन उन्होंने ऑपरेशन किया? सर, हॉस्पिटल की बिल को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से जो गरीब तबके के लोग इमरजेंसी में चले जाते हैं, लोगों का कहना यह है कि शिवाजी हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है और अपने मुमरा में करीब होने की वजह से वो चले तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से और पैसे ना होने की वजह से उनको झेलना पड़ता है। कहीं तो ये भी देखा गया कि हॉस्पिटल वाले 10 से 15-20 हज़ार रुपये अगर माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उनको कहते हैं कि आपका पेशेंट तब तक रहेगा यहाँ पर जब तक कि आप बिल ना भरें। तो ऐसी स्थिति में या तो बिल भरने वाला बंदा या तो किसी तरह का गलत कदम उठाने में मजबूर हो जाता है। देखिए, मुमरा के हॉस्पिटल्स की हालत पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके चैनल पर, और काफ़ी चैनल्स पे इस बारे में बातचीत हो चुकी है मेरी। मुमरा कौसा में हॉस्पिटल्स यानी बिजनेस है। इन लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो है वो एक्सेस बिल लगा लगा के लोगों को लूट रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में कुछ इक्विपमेंट में कुछ फैसिलिटीज़ की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि म्यूनसिपलिटी के हॉस्पिटल्स नाकारा हैं। वो काम करते हैं। आप जाके देखिए,
शिवाजी हॉस्पिटल्स के भी आईसीयू ऐसे आईसीयू है जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू भी फेल है उसके सामने, अच्छा इलाज करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं पर कुछ कमियां रह जाती है तो हम लोग हैं ना, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर है। ये चीज़ भी देखने में आई है, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट है जी, दवाइयाँ भी आपको वहीं से लेनी है, इस तरह का यहाँ पर फोर्स किया जाता है। प्लस ड्रग प्राइस कंट्रोल का जो एक्ट है उसकी भी धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर। जी। लेना है तो हमारे हॉस्पिटल से लीजिए, जितने में हम दे रहे हैं उतने में लीजिए। इसके साथ ही टेस्ट, इंसान का इलाज होने से पहले इतने टेस्ट उसको दे दिए जाते हैं, गैर जरूरी टेस्ट। देखें हमने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन टेस्टों में ही इंसान की आधी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, तो आखिर फिर वो इलाज के लिए करे तो क्या। और उसके बाद जब कुछ पैसे कम भी किए जाते हैं तो एक एहसान के तौर पर, जैसे हमने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया, मुनासिब है ये सर? आपको लगता है ये मुनासिब है? बिल्कुल गैर मुनासिब है। और आपने जो इल्ज़ामात लगाए एकदम दुरुस्त इल्ज़ाम लगाया आपने। ये मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के यही हाल है। कुछ मामलों में मेडिकल्स के नाम पे लूटा जा रहा है, तो कुछ मामलों में बिल्स के नाम पे लूटा जा रहा है। और उसमें भी सेटिंग्स है, कुछ पॉलिटिशियंस की ऐसी सेटिंग है कि आप बिल बढ़ाइए, हम आके थोड़ा बहुत कम कराएंगे और बिल पेड करवा देंगे। तो आदमी जाए तो कहाँ पर जाए, इसके भी एक क्राइटेरिया बनाना बहुत ज़रूरी। जबकि यहाँ के पॉलिटिशियंस को ये बात सोचनी चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल्स की मुमरा में ज़रूरत है। मैंने बहुत सालों पहले मांग किया था, आज वो मांग पूरी होने जा रही, लेकिन हॉस्पिटल आज तक बना नहीं है, उसमें काम बाकी। इंशाल्लाह अगर वो हॉस्पिटल बन जाए तो शायद ये हॉस्पिटल्स के जितनी मनमानियाँ हैं वो कम हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को इस बारे में पहल करनी चाहिए, और मैं इंशाल्लाह हमारे स्थानीय आमदार से भी इस बारे में कहूँगा कि भाई इस पर कार्रवाई करें और हॉस्पिटल्स के मामले में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मनमाना व्यवहार चल रहा है। हमने कोरोना में देखा कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वाले यहाँ पर कमा कर गए और डॉक्टर्स यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी सेवा की मुमरा में, लेकिन कुछ लोगों ने तो मुमरा की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, जिन्होंने अच्छे पैसे कमाए मुमरा से। एक डायलिसिस सेंटर खोला गया था जी, लॉकडाउन के दौरान, एक डायलिसिस सेंटर दरगाह के पास खुला जी, जो डोंबिवली का जो साई हॉस्पिटल है जी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर के मुमरा में जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जो किसी वजह से डायलिसिस करा नहीं पा रहे लॉकडाउन में, मशीनें कम होने की वजह से, वो खोला गया सर। लेकिन टीएमसी की अब इसे लापरवाही कहें या फिर कोई सियासी चपलकश, पता नहीं क्यों वो बंद कर दिया गया। कहा जाता था कि वहाँ पे पानी, आप तो जानते हैं डायलिसिस में पानी लगता है, पानी की सप्लाई की वजह से। तो सर क्या इस किस्म की, जैसे अभी आपने कुछ कहा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो सर क्या इंसानी ज़िंदगी के मामले में या मेडिकल जो यानी कि सुविधा जो कि अति आवश्यक है, वो किसी भी सूरत में चाहे लॉकडाउन होना, क्या इन चीज़ों में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मायने रखता है? क्या ये मुनासिब है? ये भी एक सवाल है सर। देखिए, जो बेज़मीर इंसान होगा वही इस तरीके की गंदी सियासत करेगा हॉस्पिटल्स के मामले में। डायलिसिस यानी किडनी पेशेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंस है उसकी, ये आप लोग समझ सकते हैं। अगर एक पेशेंट के साथ डायलिसिस ना हो तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। अगर वो डायलिसिस सेंटर शुरू हुआ है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। अगर पानी एकदम मामूली चीज़ है पानी की फैसिलिटीज़ के लिए, मुमरा के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत मैक्सिमम एरिया में पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, ज़्यादातर एरिया में पानी अच्छा आता है। और अगर एक चीज़ अच्छी शुरू हुई तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई चीज़ में कमी है तो उसको कमी को दुरुस्त करना चाहिए, और ये काम पॉलिटिशियंस का है। पॉलिटिशियंस का काम है लोगों की सेवा के लिए हर सुविधाओं को उपलब्ध करना। सरफराज भाई, जिस जगह आप बैठे हैं अयाज हसन सर के साथ में, एक जाने माने समाज सेवक हैं, और मुमरा में कहीं भी मसाइल होते हैं तो वो उसमें जी जान से अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आपके मामले में भी जैसे पुलिस का पूरा सहयोग दिलवाया आपने, क्या अपील करेंगे मुमरा की आवाम से? क्योंकि आपके साथ तो एक बेहतर हाथ लग गया है, उम्मीद करेंगे कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, बहुत हद तक आपको इंसाफ मिलेगा। फिर भी आप क्या अपील करना चाहेंगे मुमरा की आवाम से? मुमरा की आवाम से अपील करेंगे कि मेरे को सपोर्ट करें, और जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो। अम्मार हॉस्पिटल, प्राइम और तुम्हारा कालसेकर, इन हॉस्पिटलों में ना जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि कलवा जैसे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैमुना मैडम ने पूरा केस ख़राब कर दिया। आज मेरे बच्चे यतीम हो गए। मैं क्या बताऊं आपको, समझे? मैं क्या बताऊं, मेरे साथ हुए। लेकिन पुलिस ने बोला है कि हम आपका साथ एंड तक देंगे। अयाज भाई ने बोला मैं आपके साथ एंड तक खड़ा रहूँगा, आप घबराना नहीं, टेंशन लेना नहीं, जब जब बुलाओगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। एक आपके परिवार के किसी सदस्य से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया था
कि अम्मार हॉस्पिटल की तरफ से ये एक्सक्यूज़ भी दिया गया था कि हमें लगा कि शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, तो हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया बच्चेदानी के बारे में। क्या ये सही है? नहीं, उन्होंने बोला मुझसे 15 मांगा, फिर बुला के बोलता है 20 दो, फिर बोलती है मैडम कि ऐसा नहीं चलता है। मैंने मैडम आपने 15 बोला, मैं 15 किया, आप 17 बोली, मैं 17 किया, फिर बोले 20 करो, ये क्या है? बोले नहीं तो क्या, ये गुलाब पार मार्केट में देखते हो ना कितनी भीड़ लगी रहती है। मैं मैडम मैं गुलाब पार मार्केट में खड़ा हूँ, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। बोले गुलाब पार में मार्केट में कैसे शॉपिंग कर रहे, देखो कितनी गर्दी है, ये मैडम मुझे बोल रही हैं। फिर बाद में बोलती है जाओ, ऐसा मेरे को जवाब लेकिन जाओ। आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, उसको बहाना बनाया था। हाँ, बहाना बनाया जा रहा था। मैंने बोला मैडम कम करिए, मैडम आपने 20 बोला है, आप 17 पे, उन्होंने बोला था 17 पे, आप बोलती है 20 दो, तो अभी इमरजेंसी में आदमी कहाँ से देगा? लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और पैसा नहीं, और मेरी वैसे भी तबीयत हालत ख़राब है, और बीवी को मेरे ऑपरेशन थिएटर में लेके गया उन्होंने, और अरेंज करने के लिए वक्त चाहिए था, और वो बोले जब तक आप नहीं देंगे, जब तक अगर आप पैसा नहीं देंगे तो तुम्हारी वाइफ को यही रखेंगे बांध के, यहीं रखेंगे, और मैं कुछ दवा नहीं दूंगी, दवा मैं कुछ भी नहीं दूंगी, सब बाहर से लिख के दूंगी। तो बोला मैडम ऐसा मत करो, ये ऑपरेशन थिएटर में ले जाने में तो ले गई, तब बोले उन्होंने। बस हर बार वो हर एक 2 घंटे में 3 घंटे में बोलती कि मुझे 2000 बढ़ा 3000 मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, जब तक डॉक्टर लोग को नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? जितना पैसा उतने में काम होता है, ऐसा बोल रही डॉक्टर मैमुना मैडम। सपोर्ट कीजिए, एंड तक मेरे साथ खड़े रहिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचिए।